हल्की खांसी आने लगी। होशियार, खबरदार, सावधान। फिर से दिल्ली एनसीआर का AQI 300 के पार होने वाला है। फिर चेहरों पर आएंगे मास्क, उखड़ने लगेगी बहुत से लोगों की सांसें। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि राजधानी की हवा फिर से जहरीली होनी शुरू हो चुकी है। 99 दिनों के बाद पोल्यूशन लेवल डेंजर जोन में आने लगा है। इसकी वजह है धू-धू का जलती ये पराली, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। तो वहीं दिल्ली सरकार स्मॉग की चादर से बचने के लिए अलर्ट मोड पर आ गई है। और तभी तो मीनाक्षी, दिल्ली गवर्नमेंट में विंटर एक्शन प्लान अभी से लागू कर दिया गया है और प्रदूषण की निगरानी स्पेशल टास्क फोर्स करेगी और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। तैयारी तो काबिल तारीफ है, लेकिन AQI तो लगातार खतरनाक होता जा रहा है। साथ ही सेहत पर भी खतरा बढ़ रहा है हुसैन। और इसीलिए तो मैं सबको खबरदार कर रहा हूं कि लोग अलर्ट रहें और पोल्यूशन बढ़ने से रोकें खुद, जो उनकी जिम्मेदारी भी है। वरना हवा में मौजूद प्रदूषण के कण धीरे धीरे फेफड़ों में जमा होते जाएंगे, खून में मिलकर शरीर के दूसरे ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इससे अस्थमा, COPD, हार्ट के मरीजों पर तो खतरा चौगुना हो जाता है। सेहतमंद लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। मैं आपको बता दूं कि 24 घंटे के अंदर अंदर 10,000 लीटर हवा सांस के जरिए फेफड़ों तक जाती है और बाहर निकलती है। ऐसे में हवा में घुला हुआ ये जहर, वायरस, बैक्टीरिया लंग्स को बहुत आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। अस्थमा और दूसरे सांस के रोग भी अभी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, और ऐसे मरीजों का वक्त पर इलाज अगर ना हो तो उनकी जान पर भी बनाती है। और इसलिए लगातार छींक, खांसी आए, सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही हो, गले में गड़गड़ाहट हो रही हो, सीने में आपको दर्द, जकड़न महसूस हो रही हो, या फिर चलने फिरने में आपको तेजी से आपकी सांस फूलने लगे और आप महसूस करने लगे कि आपको शायद सांस कम अंदर जा रही है, तो तुरंत टेस्ट करवाएं। हो सकता है कि ये लंग्स इंफेक्शन हो। और मैं तो पढ़ रहा था कि एयर पोल्यूशन की वजह से दुनिया भर में ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। रिसर्च ये बात बता रही है कि दुनिया भर में ब्रेन स्ट्रोक से होने वाली मौत और डिसेबिलिटी में 14% मामले हवा में घुले जहर की वजह से ही हो रहे हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि लंग्स और हार्ट और ब्रेन के साथ साथ पूरे शरीर को हम इतना ताकतवर बना लें कि प्रदूषण के हर हमले को बेअसर कर पाएं। उसके लिए स्वामी रामदेव आज बताने जा रहे हैं यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय। चलिए सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आज वृक्षासन में स्वामी जी, वृक्ष वृक्ष तो के ऊपर ही। पेड़ पौधों के बीच में ही रहते हैं, वृक्ष पर ही वृक्षासन। क्या बात है और स्वामी जी। पेड़ पौधों के बीच में जो रहेंगे उनको ऑक्सीजन पूरा मिलेगा। और हम तो पेड़ पौधों के ऊपर भी, पेड़ पौधों के नीचे भी, चारों तरफ हमारे यहाँ प्रकृति की इतनी सन्निधि है। और यहाँ हमारे बाबा जी जो है हुक्का पी रहे, कुछ सोचेंगे ये हो क्या रहा है। करो करो करो, गुब्बारे फुला रहे, ये भी जलाओ मोमबत्ती। और इधर बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे MBBS MD डॉक्टर हैं मृत्युंजय राय जी, उनका तो नस से चल रहा है। इनसे भी चलने में सांस फूलता था इनका, अब ठीक हो गए। रोज का 1-1 किलो वेट कम हो रहा है, दर्द भी दूर हो गया, कफ भी दूर हो गया, वात भी, कफ भी दूर हो गया। इनकी पत्नी मीता भी योग कर रही है, उन्होंने भी। और जो है किरण ने तो अपने फेफड़े ठीक कर लिए। ये उष्टासन बड़ा ज़बरदस्त है फेफड़ों के लिए। ऐसे पूर्ण उष्टासन करने जैसे हमारी योगिनी बेटी कर रही है, उसमें तो थोड़ा समय लगेगा। पूर्ण उष्टासन में तो, पूर्ण उष्टासन के लिए तो बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल चाहिए। तो यहाँ नमिता ने अपना थायराइड अच्छा कर लिया। ये उष्टासन, सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन, ये थायराइड के लिए भी, अस्थमा कफ के लिए भी अच्छा है। ऊंचाई, ये कफ कोल्ड के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए। और साथ में ये रणजीत के यहाँ गरम गरम तेल इसकी छाती पर डाल रहे हैं, इसको लंग बस्ती कहते हैं। और इंटरनल बस्ती भी देते हैं, इंटरनल एनिमा। और उसमें स्वासरी क्वाथ का काढ़ा बना करके अंदर से देते हैं। और सुबह सुबह एक बार ऐसे शंख बजा लें,
लंबा ऐसे जो शंख बजाते हैं, ऐसे ये जो पूरा गुब्बारा फुलाते हैं। चलिए छोटे-छोटे स्वामी जी, बच्चों ने आपने भी, शंखनाद बड़े कर बड़ों दिया ने है। भी एक फूंक में। तो जहरीली हवा से होने वाली सारी एक ही बीमारियों का फूंक में खात्मा आज देखो होगा। कितने मोटे मोटे फुला रखे हैं सब। हाँ, और सबसे अच्छा है इसमें गोमुखासन और भुजंगासन। वो दो आसन तो सबसे पहले करेंगे आज।